नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कूल लेक्चरर भर्ती 2018, जिसके परिणाम अंतिम तौर पर जारी किए जा चुके हैं और कुछ विषयों के अभी बाकी है जो जारी किए जा रहे हैं। और जिनके परिणाम जारी हो चुके हैं उन साथियों की एक ही बात है कि इनकी नियुक्ति प्रक्रिया कब स्टार्ट होगी, पहली बात तो ये। और दूसरी बात है कि जो नियुक्ति दी जाएगी उसकी प्रक्रिया क्या होगी और उस दौरान आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें कितना समय लग सकता है। तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको इसी प्रकार के कई वीडियो मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2018 जिसके परिणाम अंतिम तौर पर जारी हो चुके हैं, उनकी नियुक्ति कब होगी। जहां तक नियुक्ति का प्रश्न है तो ये नियुक्ति अभी अगर आप मान के चलते हैं तो सबसे पहले ट्रांसफ़र होने वाले हैं, जिसमें स्कूल लेक्चर के भी होंगे, प्रिंसिपल के भी होंगे, सेकेंड ग्रेड के भी होंगे और थर्ड ग्रेड के भी होंगे। सबसे पहले ट्रांसफ़र किए जाएंगे और उसके बाद में एक डीपीसी होगी, और डीपीसी जो फर्स्ट ग्रेड की डीपीसी होगी उसी के आधार पर पहले पद भरे जाएंगे। उसके पश्चात आप ये मान के चलिए कि अभी दिसंबर एंड हो गया, 2021 लगने वाला है, तो ऐसी स्थिति में आप ये मान के चलिए कि 1 से 1.5 महीने पश्चात आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अब ये हम समझेंगे कि इस काउंसलिंग प्रक्रिया में ये किस प्रकार से आपको किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें आरपीएससी के द्वारा क्या काम किया जाएगा। जैसे कि आपका चयन हो गया, इससे पहले डबल अभ्यर्थियों की सूची, दोहरे अभ्यर्थियों की सूची जारी की जा चुकी थी। उसके पश्चात आपकी अजमेर में काउंसलिंग हुई और काउंसलिंग के दौरान आपने डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए। अब जो आपने डॉक्यूमेंट जमा कर दिए हैं, अंतिम तौर पे आपका जो चयन हुआ है, उसके बाद में आपका आरपीएससी से आपका वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब क्या होगा, जिन सब्जेक्ट के अंतिम तौर पर परिणाम जारी हो चुके हैं उन सब्जेक्ट की एक सूची आरपीएससी निदेशालय को भेजेगा। निदेशालय बीकानेर में है, वहाँ पर आपकी सूची भेजेगा और साथ में आपके फॉर्म भी जाएंगे। वो जो सूची तैयार होगी वो होगी आपकी मेरिट के अनुसार। वो जो मेरिट के अनुसार सूची तैयार होगी वो जाएगी निदेशालय। अब उसके बाद में ये जो अभ्यर्थी जो अंतिम तौर पर चयनित हुए हैं उन अभ्यर्थियों की सूची होगी और ये निदेशालय तक पहुंचाने का काम होगा आरपीएससी का, राजस्थान लोक सेवा आयोग का। और यहाँ तक आरपीएससी का काम था कि नियुक्ति मतलब भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करना। अंतिम तौर पर जो चयनित हुए हैं अभ्यर्थी उनकी सूची निदेशालय को वो पहुंचाएगा। अब उसके बाद में आगे काम होता है निदेशालय का। निदेशालय बीकानेर, जहां पर आपकी काउंसलिंग होने वाली है, काउंसलिंग के माध्यम से नियुक्ति होगी। और सबसे पहले जब ये काउंसलिंग करवाई जाएगी, जैसे कि मान के चलिए कि 10 दिन बाद काउंसलिंग करवाया जाना है निदेशालय की ओर से, तो निदेशालय क्या करेगा, सबसे पहले वो एक सूची जारी करेगा। निदेशालय की ओर से एक सूची जारी होगी जो आरपीएससी की ओर से यहाँ से गई है, उसी आधार पर वो एक सूची जारी की जाएगी। अब वो सूची है, वो जब वो काउंसलिंग के लिए जारी की जाती है तो उसमें वरीयता क्रमांक परिवर्तित हो जाते हैं। उसमें आपकी जो काउंसलिंग होगी वो आपके मेरिट के अनुसार नहीं होकर बल्कि कुछ कैटेगरीज को वरीयता दी जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो, दिव्यांगजन है, विधवा है, परित्यक्त है, और उसके बाद में महिलाएं जो इससे पहले होगी एकल महिला, उसके बाद में जो सामान्य महिलाओं को सबसे पहले इसमें आगे लिया जाएगा। उनकी नियुक्ति आपके अगर फर्स्ट रैंक भी है, अगर एक पुरुष है और महिला लास्ट रैंक में भी हो, तो उसकी काउंसलिंग पहले होगी। मतलब महिलाओं को प्राथमिकता के साथ काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा और उस कैटेगरी के अनुसार एक सूची जारी की जाएगी और उसी सूची के अनुसार कुछ रिक्त पदों की एक सूची जारी की जाएगी और आपको निश्चित तिथि के लिए आपके मेरिट क्रमांक के अनुसार आपको वहां पर बुलाया जाएगा। कहाँ पे, निदेशालय में। तो निदेशालय के स्तर पर क्या काम होगा, एक तो रिक्त पदों की सूची, जो पद वहां पर दिखाए जाएंगे रिक्त, उस पद की एक सूची जारी करेंगे कि इतने स्कूलों में ये पद यहाँ पर इस विषय के खाली हैं। उसके बाद में उससे पहले एक दिन या उन्हीं दिनों में काउंसलिंग की तिथियां जारी कर दी जाएगी। जैसे कि आज 10 दिन बाद होनी है तो वो एक निश्चित तिथि होगी कि इस काउंसलिंग क्रमांक की, मतलब जो आपकी वरीयता क्रमांक दिए हुए होंगे अंतिम सूची में, उसी के अनुसार आपकी जो तिथियों का निर्धारण होगा और उसी से आपको पता चलेगा कि आपकी काउंसलिंग किस तिथि को है। उसके बाद विषयवार सूची जारी हो जाएगी और काउंसलिंग का आयोजन करवाना निदेशालय का काम होगा। जो आपकी काउंसलिंग निदेशालय परिसर में हो सकती है या फिर बीकानेर जिला मुख्यालय पर कहीं पर भी हो सकती है। मतलब स्पोर्ट्स स्कूल में पिछली बार करवाई थी तो कहीं पर भी करवा सकते हैं, मतलब वो होगी बीकानेर शहर में ही, ठीक है। और उसके बाद में
काउंसलिंग में जैसे आप देख रहे होंगे ये इस प्रकार से होगा: दिव्यांगजन, महिला कर्मी, और उसके बाद में कैटेगरी और मेरिट के अनुसार आपकी मेरिट जो आरपीएससी की ओर से भर्ती परीक्षा में आपने जो मेरिट हासिल की है उसी के अनुसार ये मेरिट तय की जाएगी और उसी के आधार पर आपकी काउंसलिंग होगी। उसके बाद में बात रहती है कि आपका क्या काम होगा। आपका क्या काम होगा, अब जैसे कि आपने अपने डॉक्यूमेंट आरपीएससी में जमा कर दिए, अभी तक आपका कोई काम नहीं है। उसके पश्चात जब वो काउंसलिंग तिथियां जारी होगी और वो जो स्कूल की लिस्ट आपके पास आ जाएगी, आपको ये करना है कि आपके जो नज़दीक जो स्कूल आप लेना चाहते हैं वो चयनित करके रखें, ताकि क्योंकि अगर आपकी मेरिट क्रमांक पीछे है तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि उस स्थिति में आपको वह स्कूल न मिल सके, तो ज़्यादा स्कूलें चयनित करके रखना। उसके बाद में एक आपसे वहाँ पे सहमति पत्र लिया जाता है और सहमति पत्र के आधार पर ही आपको वहाँ पर काउंसलिंग करवाई जाती है। आप एक सहमति पत्र भर के देते हैं कि मैं इस स्कूल में काउंसलिंग करवाना चाहता हूँ या मेरा पदस्थापन वहाँ किया जाए। आपका उसी दिन जिस तिथि को काउंसलिंग होगी आपको उस दिन वहाँ जाना है, निश्चित समय पर वहाँ पर काउंसलिंग में भाग लेकर आप एक स्कूल चयनित करेंगे। और जब आप जैसे आज आपने 5 बजे तक का समय होता है उसमें, तो वहाँ पर आपको काउंसलिंग में जैसे आप जाते हैं वहाँ पे आप स्कूल चयनित हो गई और उसके पश्चात शाम तक ये आदेश आ जाते हैं। उस समय तो आते थे, हो सकता है कि विषयवार भी कर सकते हैं और तिथि के अनुसार भी ये कर सकते हैं, तो अलग अलग रूप में आदेश आ जाएंगे और आदेश आने के बाद में आपको वहाँ पर ज्वाइनिंग करनी है। इस प्रकार से ये आपकी जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो इस प्रकार से चलेगी। धन्यवाद।